हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली आरडीवीवी जबलपुर के बच्चों के लिए है और एक एपीएससी यूनिवर्सिटी जिसके अभी एग्जाम चल रहा है उन बच्चों के लिए। आप लोग का जो वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट है ना, इसके मेरे पास टोटल 10 पेपर्स अवेलेबल है। मतलब 5-6 यूनिवर्सिटीज के पेपर है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एमपी के। तो अगर आपके आपके पास कुछ भी स्टडी मटेरियल नहीं है पढ़ने को और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इन 10 पेपर्स को देख लेना और देख लेना कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ जाना। और 10 पेपर्स है तो आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लेना, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना इस वाले सब्जेक्ट में। मेजर वाले सब्जेक्ट्स की नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ आप लोग से एईसी के हिंदी इंग्लिश और जो वैल्यू एडेड कोर्स में जो अंडरस्टैंडिंग है इसका ले लो, क्योंकि इसके ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन 10 पेपर्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ लेना आप इन सब्जेक्ट्स में। मेजर माइनर में तो ऐसे रहता है कि अलग से कुछ बन जाए, मतलब कम ही यूनिवर्सिटीज के पेपर है मेरे पास, ठीक है, एईसी के। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी कि एटलीस्ट कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं तो आप ये पढ़ लो। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे, पर ये है कि आप ये पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, इससे बेटर है कि आप इन पेपर्स के थ्रू कुछ पढ़ के जाओ। मैं आपको पूरे पेपर दिखाती हूँ किस किस यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे पास। पहले आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया का देख लो कि किस टाइप का पेपर है। पहला पेपर दिखा देती हूँ मैं, 2026 का लेटेस्ट पेपर है। सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स कलेक्ट कर लिए थे मैंने एमपी के, जो अभी ही हुए हैं। अब देखो, ये सारे यहाँ पे बीएससी बीएचसी लिखा है, तो सबके लिए है ये, बीएससी बीए बीकॉम, ठीक है, बीबीए बीसीए सारे बच्चों के लिए। तो आप सब पढ़ के जा सकते हो। भारत बोर्ड है आपका सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, आपका जो मेजर माइनर के सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं ना, वो 70 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अभी एपीएसयू का मेजर फर्स्ट का हो गया, कल मेजर सेकंड का है उनका। तो आरडीवीवी के बच्चों का जब मेजर फर्स्ट सेकंड होगा ना, तो आप एपीएससी यूनिवर्सिटी के पेपर भी ले लेना मेरे से, है ना। जिस जिस सब्जेक्ट के मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप लोग मेरे से आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का एईसी का पेपर ले लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बाद में होगा ना इसका, इसलिए। और देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपका जो मेजर है उसमें 70 मार्क्स का होता है आपका मेजर। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको और 25 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। पर ये जो पेपर है आपका एईसी वाला, है ना, हिंदी इंग्लिश वोकेशनल में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है और आपको 2 घंटे मिलते हैं इसको लिखने के लिए, और पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है थोड़ा आप लोगों के लिए। और जो आरडीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप लोगों का भी पेपर पैटर्न पता नहीं चला, जब आपका मेजर फर्स्ट हो जाएगा तब पता चल जाएगा। साथ ही में जो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना जबलपुर के, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि हमारे में जो एक सी सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश मतलब एमसीक्यू में आएंगे क्वेश्चंस, या फिर सारे एमसीक्यू में आएंगे, या फिर थ्योरी बेस्ड आएंगे। तो मोस्टली तो जितनी भी एमपी की यूनिवर्सिटीज थी सब में थ्योरी बेस्ड ही आए थे। तो बहुत सारे चांसेस है कि आपके में भी थ्योरी बेस्ड ही आएंगे। बस एक यूनिवर्सिटी थी एमपी भोज, उसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आए थे सारे एईसी सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश में। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में तो थ्योरी बेस्ड ही आएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आपका बीएससी में जो सब्जेक्ट है, इसमें तो आपके थ्योरी बेस्ड ही आएंगे सारे क्वेश्चंस, है ना। तो पढ़ लेना। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाती हूँ। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन करने होंगे, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स की यूनिट रहेगी। ये आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है, पर ये मैक्स टू मैक्स 20 की या फिर इससे थोड़े कम मार्क्स की इतने की ही रहेगी। आपको इसमें जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना रहता है। और जो एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके जो मेजर फर्स्ट है, उनमें कुछ जो है सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। कुछ ही सब्जेक्ट्स में पूछे गए हैं, जैसे बॉटनी का था उसमें नहीं पूछे थे। और बताना वैसे मेरे को तो अच्छे से पता नहीं है। और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देखा था, उसमें पूछे गए थे। तो उसकी एमसीक्यू उसकी इतनी ज्यादा टेंशन लेनी है। अपन को सेक्शन बी और सी पे ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनमें, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के रहते हैं तो ज्यादा लिखना पड़ता है उसमें। मैं आपको इस पेपर के थ्रू बताऊंगी कि आपको हर सेक्शन में कितना लिखना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। पहला क्वेश्चन जो आया था इस पेपर में वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपसे बोल रहे हैं कि 500 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको कितने लाइन, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, 50 वर्ड्स में लिखना है, तो कितने लाइन लिखनी है, 3 से 4 लाइन लिख देना आप, इनफ रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये यहाँ पे 4 मार्क्स में लिखा है तो 50 वर्ड में ही लिखवाएंगे क्या ये। चलो ठीक है, आप देखते हैं आगे क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द ऋग्वेद बिलोंग टू विच पीरियड, ऋग्वेद किस काल से संबंधित है। सेकंड जो क्वेश्चन आया था इस पेपर में वो था, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। तो आप कैसे इस पेपर का यूज कर सकते हो, या तो देख लो ये आपका सिलेबस खोल लेना, ठीक है, एमपी की सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है आपके पास। अगर सिलेबस नहीं हो तो मुझे बोल देना, मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी सिलेबस, ठीक है। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का ज्वाइन कर लेना। एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी का कर लेना, और टेलीग्राम चैनल, और आरडीवीवी जबलपुर के अपनी यूनिवर्सिटी का कर लेना। और किसी एमपी यूनिवर्सिटी के पेपर्स नहीं हुए तो वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी मतलब
उनको भी दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी। अभी अगर नहीं हुए उनके एमपी की यूनिवर्सिटी के बच्चे के एग्जाम तो मुझे बता देना, और किसी कॉलेज के भी नहीं हुए तो बता देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से बता देना, ठीक है, डीएम कर देना मुझको। तो आप लोग जो एपीएससी और आरडीवीवी के बच्चे हैं वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक? आप यूट्यूब के चैनल पेज पे जाओगे ना, वहाँ पे 9 मोर या 10 मोर लिंक करके आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना तो आपको मिल जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी का ग्रुप, और ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डीएम कर देना, और ये पेपर्स के पीडीएफ मांग लेना मेरे से, है ना। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके मेजर के फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, और माइनर के फर्स्ट सेकंड, और क्या है आपका एईसी में तो आपके हो जाएंगे सारे, या आरडीवी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बोले। और और आप लोगों का जो एमडीसी में सब्जेक्ट है, इन सब के ना मैं एक साथ ही आपको सैंपल पेपर्स और जिस भी यूनिवर्सिटी के मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप बस मुझे डीएम कर देना अंशु 240 पर, और सारे, है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद उसके बाद आप मुझे सारे सब्जेक्ट से नाम लिख कर दे देना, मैं आप लोग को भेज दूंगी और बता दूंगी कि कैसे दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। और ऐसे ही सेम दूसरी कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो भी कर सकता है जिसके अभी एग्जाम नहीं हुए, और एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे आप लोग मेरे से एईसी और वोकेशनल और इन सब के ले लेना, आपके मेजर माइनर तो हो ही जाएंगे तब तक। थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द गुरुकुल सिस्टम? गुरुकुल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? फोर्थ जो है, अगर आप मतलब कुछ ना पढ़ के जाओ उससे बेटर है ना कि आप कुछ पढ़ के चले जाना। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द आश्रम सिस्टम? आश्रम व्यवस्था क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस फिलोसफी? शांति दर्शन का अर्थ क्या है? ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको सारे के 10 पेपर्स ही दिखा दूंगी। अगर कोई बच्चा नहीं ले पा रहा है या फिर सारे बच्चों को मैं नहीं भेज पा रही हूँ तो एटलीस्ट वो पढ़ तो ले। मेन मोटिव है आप लोग पढ़ के जाओ, है ना, कुछ अपने एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, अगर सबको नहीं भेज पाऊंगी तो मैं इस पे आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, ये वीडियो पूरी देख लेना, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस फिलोसफी? शांति दर्शन का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, ये क्वेश्चंस दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम हो गए थे, वो आपको क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। सारे कलेक्ट कर लिए थे कि अभी किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे के एग्जाम होंगे तो उनको प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि अभी विक्रम के हो गए थे, बीयू यूनिवर्सिटी को मैंने विक्रम के प्रोवाइड करा दिए थे, मेरे पास अवेलेबल थे। तो जिस सब्जेक्ट का मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। दो यूनिवर्सिटी एपीएसयू रीवा और आरडीवीवी जबलपुर के बच्चों को, है ना। अगर सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, ठीक है। 10 मार्क्स के रहेंगे, 500 शब्दों में लिखना, 50 मार्क्स की यूनिट रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 50 और 200 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। 200 शब्दों में मतलब कितना आपको लिखना पड़ेगा? 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, है ना। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ना कि कितने पेज लिखे, हम तो हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 से 1.5 पेज में लिखना है इस वाले सब्जेक्ट में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, क्योंकि इससे आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके ऐसे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिससे टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो और आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले, है ना। 25 होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए रहते हैं। ये अगर यूनिट अच्छे से कर लोगे तो पासिंग मार्क्स ला सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन सी, फिर ए अटेम्प्ट करना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन कौन सी संस्थाएं वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को बढ़ावा देती हैं? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब इन द उपनिषद? उपनिषदों में ज्ञान की किस प्रकृति का वर्णन किया गया है? फोर्थ क्वेश्चन है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल यंग सिटीजन? एक जिम्मेदार युवा नागरिक की 2 विशेषताएं लिखिए। फिफ्थ है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का अर्थ बताइए। सिक्स जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्लेस ऑफ योगा इन इंडियन कल्चर? योग का भारतीय संस्कृति में क्या संस्थान है? ये जो पेपर है वो विक्रम यूनिवर्सिटी का है जो कि उज्जैन की है, ठीक है। फिर आपका सेक्शन सी आता है जिसमें 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहते हैं, 30 मार्क्स की यूनिट रहती है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, वो आपका पेपर देखने के बाद पता चलेगा, ताकि आप आइडिया लगा सकते हो। 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको 15 मार्क्स के, और कितने शब्दों में लिखना होगा? 400 शब्दों में। 400 शब्दों में मतलब 3 से 4 पेज में आंसर लिखना हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर 7th क्वेश्चन है, क्या है 7th क्वेश्चन? एनालाइज द कल्चरल सिंबल ऑफ रिलीजन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ड्रामा एंड फोक ट्रेडिशन इन इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति में धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाट्य और लोक आचार के सांस्कृतिक प्रतीकों का विश्लेषण कीजिए। 8th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ यंग सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतंत्र प्रक्रिया में युवा नागरिकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे अभी मेरे पास अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पेपर है ना, ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटी के मेरे पास मेजर फर्स्ट सेकंड थर्ड के पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स की तरह आप देख सकते हो। उन क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो और मेरे से, है ना, क्वेश्चन ले सकते हो और पढ़ के जा सकते हो आपके एग्जाम के लिए। 9 जो क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड स्मृति टेक्स्ट इन एजुकेशन? भारतीय दर्शन में स्मृति ग्रंथों का शिक्षा में क्या योगदान है? 10th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पुरुषार्थ?
डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट। अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो मैं आपको पहले 2 पेपर्स पढ़ के चले जाना, ये वाला पेपर तो जरूर से पढ़ जाना, और एक और मैं भी क्वेश्चन पढ़ूंगी, मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बता दूंगी, वो वाला पढ़ लो, है ना। अगर 10 पेपर्स है और आप लास्ट में वीडियो देख रहे हो तो फिर कहाँ से पढ़ पाओगे इतने सारे। तो शार्ट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। 11 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ कल्चरल रिनाइसेंस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपका जो एईसी सब्जेक्ट है ना, हिंदी इंग्लिश और बीएससी में जो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सिंपल पेपर्स ही आएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लो, है ना, पढ़ लेना और इजीली आप क्वेश्चंस कर भी लोगे। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका क्या थी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका पूरा पेपर था। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी का पेपर है वो दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट पेपर मेरे पास बीयू यूनिवर्सिटी भोपाल का है, जो कि मैंने बताया अभी 15 दिन पहले ही इसके एग्जाम हुए, तो आप देख लो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके चले जाना है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर था और 100 मार्क्स थे, 35 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, इसमें 50 शब्दों में आंसर लिखना है, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स की यूनिट है, 3 से 4 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, 50 शब्दों में। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो वो क्या था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या महत्व है। अगर आप इस बच्चे इसका पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को नोट कर लो और इनको पढ़ लो, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ राइट। अब आपका एग्जाम है कल परसों 1-2 दिन में, तो कुछ तो पढ़ के जाओ, है ना। आपके लिए मैंने क्वेश्चंस भी दे दिए, मूल या मौलिक अधिकार क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी, भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में क्या भेद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पुरुषार्थ। जो क्वेश्चन रिपीट है उनको मार्क कर लेना, है ना। पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अब आपका एग्जाम है तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो अपने एग्जाम के लिए, और साल भर से अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टू इंडियन कल्चर, योग का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। फिर सेक्शन बी में अगर हम देखें 4 क्वेश्चन करने हैं आपको 13 मार्क्स के, 52 मार्क्स की यूनिट। देखो ऐसे कर दिया ना, यहाँ पे पहले 50 था और वहां पे कितने 4 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, तो ऐसे करके चेंज कर देंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपके में भी थोड़ा अलग होगा, पर इंपॉर्टेंट तो आपका सेक्शन बी ही रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको 200 शब्दों में करना है आंसर, मतलब 1 से 1.5 पेज लिखना है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर को, हर एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का है इसमें। और क्या करना है इसमें, मतलब पढ़ लो आगे, मैं बताती हूँ। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड वैदिक काल किसे कहते हैं, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं विस्तार में बताइए। 7th, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और वैदिक राजधर्म पर टिप्पणी लिखिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैदिक राजधर्म। 8th, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली के स्रोत कौन कौन से हैं। 9th, अगर आपने आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप ये दोनों पेपर पढ़ लेना, पहले 2, है ना, और इनका पीडीएफ में से टेलीग्राम चैनल से ले लेना। यज्ञों के मूल उद्देश्य तथा उनके पर्यावरण महत्व बताइए, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यज्ञास एंड देयर एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। 10th, डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान तथा तकनीकी की भूमिका को विस्तार से बताइए। फिर आपका सेक्शन सी है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 18 मार्क्स के, 36 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्दों में लिखना है मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का है, और 500 शब्दों में लिखना है आपको, 3 से 4 पेज लिखना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आंसर को। 11 क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन द कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट, वसुदेव कुटुंबकम के अवधारणा की वर्तमान संदर्भ में व्याख्या कीजिए। 12th, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ यंग सिटीजन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑन सोसाइटी एंड द नेशन, युवा नागरिकों के लोकतंत्र भागीदारी से समाज और राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। 13 जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज गुरुकुल ट्रेडिशन, एक्सप्लेन द लर्निंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, गुरुकुल परंपरा क्या थी, शिष्य केंद्रित शिक्षण पर आधारित अधिगम की व्याख्या कीजिए। 14 है, व्हाट इज आश्रम सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं, आश्रम व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 15 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये था पूरा पेपर, ये दोनों पेपर्स को आप जरूर से पढ़ के जाएं। अब मैं आपको तीसरा पेपर दिखाती हूँ। अब ये जो पेपर है वो डीएवीवी इंदौर का पेपर है, ठीक है। इस टाइप का पेपर शायद आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का आ सकता है, अभी पता चलेगा किस टाइप से आपका पैटर्न आता है। एपीएसयू का तो पता चल गया, अब आरडीवीवी का भी पता चल जाएगा जब आपका एईसी फर्स्ट का पेपर हो जाएगा हिंदी का, है ना। फिर आपका इंग्लिश का भी मैंने वीडियो डाल दिया आप लोगों के लिए,
10 पेपर्स वाली, आप उसमें से देख लेना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। और मैंने हिंदी की भी डाल दी आप लोग के लिए, है ना। एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगी। 2 घंटे का पेपर है, वही 100 मार्क्स, 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और क्वेश्चंस का देखें तो इसमें किस टाइप से है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स से 50 मार्क्स मिलता है। 200 शब्दों की वर्ड लिमिट, 200 शब्द आ जाए तो वही 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द बिटवीन distinguish between the Indus Valley civilization and the Vedic period and the classical period. सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और शास्त्रीय काल में अंतर बताइए। सेकेंड, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब इट्स। कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में निहित है, वर्णन कीजिए। थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में क्या अंतर है। फोर्थ है, व्हाट इज द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सदा जीवन उच्च विचार का पर्यावरणीय महत्व क्या है। फिफ्थ है, हाईलाइट द कंपैटिबिलिटी बिटवीन योगा एंड मॉडर्न लाइफ। योग और आधुनिक जीवन शैली में सामंजस्य पर प्रकाश डालिए। फिर इस पेपर में सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 75 मार्क्स की। देखो ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन बच्चों के लिए यूनिट। तो सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करो, इसी पे ध्यान दो पूरा, है ना। 500 शब्दों में लिखना है, मतलब 2 से 3 पेज लिखना है, ठीक है। 3 से 4 पेज, मोस्टली 3 से 4 पेज है, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द कल्चरल सिंबल ऑफ रिलीजन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ड्रामा एंड इथोस इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में धर्म, स्थापत्य। अब देखो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको कितने, मतलब इन 3 पेपर्स में आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के चले जाना, आपको कमी नहीं आएगी, ठीक है। स्थापत्य, संगीत, नाटक और लोक आचार के सांस्कृतिक प्रतीकों का विश्लेषण कीजिए। और में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड प्लूरालिटी इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया, डिस्क्राइब। आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में सह अस्तित्व और बहुलता की भूमिका है, वर्णन कीजिए। सेकेंड, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। शिक्षा और आर्थिक प्रगति का आपसी संबंध व्यक्त कीजिए। और में जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास में शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों और समाधान बताइए। थर्ड है, विच टीचिंग मेथड आर सुटेबल फॉर अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। आत्मोत्कर्ष को लोक संग्रह को प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां उपयुक्त है। और में जो क्वेश्चन है, व्हाई इज फोक लिटरेचर कंसिडर्ड अ लिविंग सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज, एक्सप्लेन। लोक साहित्य को भारतीय ज्ञान का जीवंत स्रोत क्यों माना जाता है, वर्णन कीजिए। फोर्थ है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 4 पुरुषार्थ एंड द आश्रम सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स, एक्सप्लेन इट। आधुनिक समय में पुरुषार्थ के 4 प्रकार और आश्रम व्यवस्था का महत्व, वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स एंड व्हाई इज हार्मनी विद द एलिमेंट्स एसेंशियल। पंच महाभूत क्या है और इनमें सामंजस्य क्यों आवश्यक है। फिर जो क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन, एक्सप्लेन। भारतीय परंपरा में जल संरक्षण और सतत विकास में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, व्हाट इज द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। वैश्विक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का क्या महत्व है। अब मैं आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का पेपर दिखाती हूँ, जो कि आपका 4th पेपर होगा। 5 पेपर दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट पेपर है आप लोगों के लिए, 2026 का लेटेस्ट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, सबके लिए BA BCom BSc का मैं दिखाती हूँ। ये RSSC छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर है, उसका भी अभी ही हुआ है 1 महीने के अंदर पेपर। तो इसमें किस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्शन ए की बात है ना। 8 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन कल्चर हेरिटेज। भारतीय सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं। सेकेंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आधुनिक संविधान में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है। थर्ड है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी इन अ पर्सन्स लाइफ। नैतिकता का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। फोर्थ है, व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ वेदास। वेदों के 4 भाग कौन कौन से हैं। फिफ्थ है, व्हाट वाज द गुरुकुल ट्रेडिशन, गुरुकुल परंपरा क्या थी। सिक्स है, थ्रो लाइट ऑन द 4 पुरुषार्थ
चतुष्चय पर प्रकाश डालिए। 7th एक्सप्लेन अष्टांगा योगा, ठीक है, अष्टांग योग को समझाइए। फिर आपका सेक्शन बी आता है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, 60 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है, मतलब 3 से 4 पेजों में लिखना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर। 8 क्वेश्चन एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के युग में वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज एन एम्पावर्ड यूथ constitutes the foundation of a strong democracy, डिस्कस। सशक्त युवा ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। सशक्त युवा ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है, विवेचना कीजिए। जो क्वेश्चन रिपीट हो और आपको लगे इंपॉर्टेंट तो उनको पढ़ लेना है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 11 व्हाट रोल can teacher play in addressing the growing ethical challenges in the modern society? Discuss this in context of the maxim आचार्य देवो भव। मैक्सिम, आधुनिक समाज में बढ़ती नैतिक समस्याओं के समाधान में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? आचार्य देवो भव के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 12 जो क्वेश्चन है वो है इस पेपर में, हाउ डज द रिस्पेक्ट फॉर नेचर इन इंडियन कल्चर स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति आदर की भावना सतत विकास की अवधारणा को कैसे मजबूत करती है, स्पष्ट कीजिए। 13 क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ स्टार्टअप्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन इन बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप, डिजिटल तकनीकी और नवाचार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब लास्ट पेपर और है, ये और देख लो, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना मेरे से PDF, ठीक है, 10 पेपर्स का। अब जो ये नेक्स्ट पेपर है मेरे पास गवर्नमेंट PG कॉलेज दतिया का है, 2026 का लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। इसमें दिखाती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 घंटे मिले थे, 100 मार्क्स का पेपर था, पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए थे आपको, है ना। सेक्शन ए की बात करते तो 5 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, 20 मार्क्स की यूनिट थी। किस टाइप से क्वेश्चन थे, पहला ही क्वेश्चन था, द ऋग्वेद बिलोंग्स टू विच पीरियड, ऋग्वेद किस काल से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरैलिटी, ठीक है, बहुलवाद की भारतीय अवधारणा क्या है। आप लोग का ना देखो, मैं इस पे वीडियो क्यों बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, सबको पेपर्स नहीं मिल पाएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू पेपर बता रही हूँ कि चलो तुम्हारे पास कुछ तो हो पढ़ने के लिए, तो इसको आप नोट करके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के पढ़ लेना, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द गुरुकुल सिस्टम। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वो जरूर से ज्वाइन करें और वहाँ पे DM करके मुझे बताएं आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, मेजर, माइनर और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए। सैम्पल पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी का या मैं सैम्पल पेपर्स बना दूँ, सब सारे स्टडी मटेरियल, ठीक है। एक्सप्लेन पंच महाभूताओं को समझाइए, महाभूत को समझाइए। फिफ्थ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए पढ़ने को तो एडजस्ट कर लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस फिलॉसफी, शांति दर्शन का अर्थ क्या है। फिर आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन भी है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 50 मार्क्स की यूनिट रहेगी, 200 शब्दों में लिखना है, मतलब कितने 1 से 1.5 पेज लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। भारत में कौन कौन सी संस्थाएं वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। एक ये वाला पेपर भी पढ़ लेना है, ठीक है। DAVV का छोड़ दे, हाँ DAVV का छोड़ देना, ठीक है। और ये वीडियो दोनों के लिए है, RDVV और DAVV के बच्चों के लिए। और अभी जिस भी यूनिवर्सिटी के MP के बच्चे का पेपर नहीं है ना उसका, और मुझे बता देना, ठीक है, कि किस MP यूनिवर्सिटी के बच्चे का नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए भी पेपर्स अपलोड कर दूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेद एंड उपनिषद, वेद एवं उपनिषद में क्या अंतर है। थर्ड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब इन द उपनिषद, उपनिषदों में ज्ञान की किस प्राकृति का वर्णन किया गया है। और में जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक भागीदारी क्या है, के क्या उद्देश्य हैं। फोर्थ है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल यंग सिटीजन, एक जिम्मेदार युवा नागरिक की 2 विशेषताएं लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन रिलीजन, ड्यूटीज एंड मोरालिटी, धर्म, कर्तव्य एवं नैतिकता के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। तो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का अर्थ बताइए।
और में जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, भारतीय कूटनीति की क्या विशेषताएं हैं। 6 है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ योगा इन इंडियन कल्चर, योग का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है। और में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा क्या है। एक ये वाला पेपर पढ़ लेना, एक बीयू का पढ़ लेना, ठीक है, जो आपको पहले दूसरे दिखाए थे वो पढ़ लेना। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन करने 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स की यूनिट है, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है। 400 शब्दों में लिखना है, तो वही 3 से 4 पेज लिखने हैं आपको, ठीक है। 500 को होता तो 4 से 5 लिख देते। भारतीय संस्कृति में धर स्थापित संगीत, नाट्य और लोकचार को सांस्कृतिक प्रतीकों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कल्चरल सिंबल ऑफ रिलीजन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ड्रामा एंड फोक ट्रेडिशन इन इंडियन कल्चर। 8 क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता का महत्व लिखिए। 9th, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन वैदिक धर्म एंड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान में न्याय की अवधारण को समझाइए। 10th, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड स्मृति टेक्स्ट इन एजुकेशन, भारतीय दर्शन में स्मृति ग्रंथों का शिक्षा में क्या योगदान है। 11th, what was the role of cultural renaissance in Indian freedom struggle? Explain with examples. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक जागरण की भूमिका क्या थी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12th क्वेश्चन, what is the importance of rural economy in self-reliant? Explain. Self-reliant India, explain. आत्मनिर्भर भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है, समझाइए। 13 और लास्ट क्वेश्चन पेपर का, राइट योर ओन व्यूज ऑन स्वदेशी इन इंडिया इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी पर अपने विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। तो अब ये 4 पेपर पढ़ लेना, और बचे हुए 5 पेपर्स अगर आप लोग के पास टाइम है तो वो भी पढ़ के जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल से लेना इन 5 PDF, मतलब पूरे टोटल 10 पेपर्स मेरे से, और ये 5 तो स्पेशली ले ही लेना और पढ़ के चले जाना, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते और जिनको पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इनको इस वीडियो को देख लो, इनके सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पास में तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो यही क्वेश्चंस पढ़ लेना है ना, इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम अच्छा चला जाएगा। और बच्चों को कंसर्न रहता है ना कि पास हो पाएंगे कि नहीं, तो ये वाला पेपर पढ़ लेना आप, ये वाले 3-4 पेपर पढ़ लेना, तो आप पास हो जाओगे, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ के तो जाओगे एग्जाम में, तो ये पढ़ लेना और टेलीग्राम चैनल से ले लेना। साथ में मुझे मेजर के सब्जेक्ट बता देना आप लोग किसके हैं, APSU, रीवा और जबलपुर के बच्चे RDVV के, है ना, क्या सब्जेक्ट हैं आपके, सारे भेज देना मुझे एक साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आप लोगों को, वो मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल के पेज पे, बाकी आप मुझे कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी पेपर मतलब लिंक चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। एग्जाम स्टेप एनालिसिस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी फर्स्ट ईयर में काम में आ रहा है, सेकंड थर्ड में भी काम में आएगा ना मेरा चैनल, इसलिए। और मैं किसी भी सब्जेक्ट की या मेजर की पेपर की वीडियो डालूं तो आप लोगों को पहले एग्जाम से पहले मिल जाए, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। एग्जाम के बाद तो कोई यूजफुल नहीं रहेगी आपके लिए। और एक ये 2 यूनिवर्सिटी, विक्रम और VU यूनिवर्सिटी के मेरे से पेपर ले लेना, मेजर माइनर के, और किसी यूनिवर्सिटी के होंगे तो वो भी मैं भेज दूंगी, टेलीग्राम चैनल के कोई भेजूंगी, तो ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। और जो नहीं कर पाए उनके लिए भी मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां से देख लेना, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।